मीटिंग रिकॉर्ड हो जाती है, तो जो नहीं है उनको रिकॉर्डिंग मिल जाती है. So yes, I was explaining you about your the necessity, the significance of today's webinar. So I am Dr. Nazneen Akhtar. Once again, I welcome you all for today's section. On behalf of IRC, I am the education coordinator for IRC, and at present, I'm looking after this technical institute as the in charge. जैसे हमने बात की थी आज के वेबिनार की अहमियत की, तो उसी के सिलसिले में मैं ये बताना चाहती हूँ, कुछ 2-3 सेंटेंसेस बोलना चाहती हूँ कि जो आज की डे एंड एज जिसे कहते हैं, आज की जो सिचुएशन है उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके रेज्यूम से पहले आपके स्किल्स स्पीक करते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी पहले अंदर जाती है, बाद में आपके अल्फाज बाहर आते हैं. योर पर्सनैलिटी स्पीक्स बिफोर योर वर्ड्स. So that's why we want to sharpen that. So this is what is the main reason why we want this course to be compulsory with all our technical courses. So today we are honored to be joined by the experts who have spent years mentoring, guiding and transforming individuals. तो ये जो दो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ये बिल्कुल आम इंसान नहीं, ये बहुत खास लोग हैं. इन्होंने अपने साल लगा दिए हैं लोगों की पर्सनालिटीज बिल्ड करने, ताकि वो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस पा सके. एंड दे हैव ह्यूज सक्सेस स्टोरीज टू स्पीक ऑफ देयर एक्सपर्टाइज. So without wasting time, I'm really grateful for Parvez sir. मुझे अच्छे से पता है, अभी कॉल पे मैंने सुना he was busy with somebody. He just cut that call and he immediately joined. Sir, thank you so much. आपके चेहरे से थकन जाहिर हो रही है, लेकिन फिर भी we welcome you all. And thank you so much for giving us time. And trust me, students, इनके एक एक लफ्ज से आपको wisdom मिलेगा. आपको समझ में आएंगे कि अरे हाँ यार, ये बात काम की है, पकड़ लो, उठा लो. So listen to him carefully and see. आगे ये आपको बताएंगे कि अगले हमारा जो ये पूरा कोर्स रहेगा, हाउ वुड इट एग्जीक्यूट एंड व्हाट विल ऑल बी इंक्लूडेड इन द कोर्स. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, सर प्लीज टेक द चार्ज. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. My name is Parvez Khan, and I am the first trainer in Marathwada to train for neuro-linguistic programming. Neuro-linguistic programming is all about the way we program computers and then computer perform. Similarly, I program people's mind and then they perform well. तो मेरा जो काम है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है ह्यूमन पर्सनालिटीज को प्रोग्राम करना. ठीक है. जिस तरह कंप्यूटर होता है, अगर वो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस स्लो हो गया तो क्या क्या करना पड़ता है? या तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना पड़ता है, उसकी इंटरनल मेमोरी बढ़ानी पड़ती है, उसके एंटीवायरस मार के उसको वायरस फ्री करना पड़ता है, तब वो सिस्टम स्पीड से काम करता है. सिमिलरली कहीं ना कि हम सब इंसानों का भी ऐसा ही एक सिस्टम है. बचपन से लेकर अभी तक हम जिस इन्वायरमेंट में रहे हैं, उस इन्वायरमेंट ने बहुत सारे वायरस हमारे माइंड में डाले. ठीक है. और बहुत सारी चीजों में इंगेज होने की वजह से हमारा प्रोसेसर भी स्लो हो गया है, और हमारे सॉफ्टवेयर तो अपडेट ही नहीं हुए. पैदा हुए जब से अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं हुए हमारे. ठीक है. और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत पुराना चल रहा है. दुनिया में हर महीने ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर रहे हैं लोग, और नई नई अचीवमेंट्स कर रहे हैं. ठीक है. तो कहीं ना कि हम एक कंप्यूटर की सिस्टम की तरह है. हमको भी अपडेट की जरूरत है, हमको भी एंटीवायरस की जरूरत है, हमारी भी जो कैपेसिटी है, मेमोरी कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, हमारे टॉलरेंट कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है. ठीक है. तो यही सारे काम हम करते हैं. ठीक है. अब देखिए, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो हमारा आईआरसी का टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जो कोर्सेस है, वो टेक्निकल कोर्सेस है. ठीक है. अब टेक्निकल कोर्सेस में सॉफ्ट स्किल की क्या अहमियत है? ठीक है. तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ट्रेनिंग में दो तरह की ट्रेनिंग है. एक है टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसको हम हार्ड स्किल कहते हैं. ठीक है. जहां पर आप सीखोगे कि कैसे कोडिंग करना है, कैसे प्रोग्रामिंग करना है, कंप्यूटर के बारे में आप सीखोगे. ठीक है. दूसरा पार्ट है सॉफ्ट स्किल का. सॉफ्ट स्किल्स मीन्स व्हाट? सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका इंटरेक्शन कैसा है. ठीक है. हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन. ठीक है. ये सारी चीजों को हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं.
ठीक है। अब सॉफ्ट स्किल की आईटी में क्यों जरूरत है? ठीक है, यानी सॉफ्ट स्किल की आईटी में क्यों जरूरत है? मुझे कोडिंग आती है, मुझे कंप्यूटर आता है ना, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, मुझे ये लैंग्वेज आती है, वो लैंग्वेज आती है, तो फिर मुझे सॉफ्ट स्किल की जरूरत क्यों है? मुझे कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है? मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत क्यों है? मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत क्यों है? तो याद रखिए, जब आप आईटी प्रोफेशन में जाओगे, ठीक है, तो पहले तो आपको एंट्री करनी है इंटरव्यू की थ्रू, ठीक है। अब आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, आपने आईटी से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, लेकिन इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ले रहा है, और अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाए, तो मुझे बताइए, क्या आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते? यस, यू कैन आंसर, यू कैन अनम्यूट एंड आंसर। विदाउट इंग्लिश क्या आप आईटी की जॉब ले सकती हो क्या? नो। नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? भाई जॉब तो आईटी की है ना, फिर इंग्लिश का क्या रोल है उसके अंदर? खास करके इंग्लिश स्पीकिंग का क्या रोल है? क्यों नहीं लगेगी? आपकी आईटी की नॉलेज बहुत है, लेकिन आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो जॉब क्यों नहीं लगेगी? क्यों कंपनी आपको हायर नहीं करेगी? क्या रीजन है? कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे बराबर से। हाँ, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो आप जो अपने एम्प्लॉयर है उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका क्लाइंट कहां बैठा है आपको नहीं पता। जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, उस कंपनी का क्लाइंट पूरी दुनिया में कहीं भी बैठा है, और उसको और आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज कनेक्ट कर सकती है, और वो है इंग्लिश, ठीक है। यानी वो कनाडा में बैठा है, ठीक है, उसको इंग्लिश आती है, आपको उर्दू आती है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती और उसको उर्दू नहीं आती है। मुझे बताइए कैसे कनेक्ट होंगे? वो तो कनेक्शन ऐसा हो गया, ऐसे हो गया ना कनेक्शन। अब मुझे बताओ, क्या आप अपने क्लाइंट को उर्दू, हिंदी, मराठी सिखाते फिरोगे? सर ट्रांसलेटर के थ्रू। यहाँ पे ट्रांसलेटर कहां से लाएंगे आप? यानी फिर कंपनी को दो लोगों को सैलरी देना पड़ेगी, एक जो काम कर रहा है उसको, और एक वो जो ट्रांसलेट कर रहा है। क्या कंपनी ऐसा करेगी? नो सर। नहीं करेगी ना। भाई ये प्रधानमंत्री की पोस्ट थोड़ी है। ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की पोस्ट थोड़ी है कि एक ट्रांसलेटर साथ में घूमेगा। कंपनी के लिए आसान क्या है? ऐसा बंदा ढूंढो जिसको आईटी भी आता है और इंग्लिश भी आती है, आपको रिप्लेस कर दिया। है कंपनी के लिए यही काम आसान है ना, ठीक है। सो व्हाई सॉफ्ट स्किल इज इंपॉर्टेंट? द वेरी फर्स्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन, आपको चाहे आईटी की कितनी ही नॉलेज हो, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो एक बंदा तैयार है जिसको आईटी की नॉलेज भी है और इंग्लिश भी आती है, वो आपको रिप्लेस कर लेगा, और आपकी जॉब गई। इज दैट क्लियर व्हाई इंग्लिश स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। दूसरा रीजन, आपका क्लाइंट। अगर आपका क्लाइंट आपकी आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, आप क्लाइंट की बात नहीं समझ पा रहे हो, तो मुझे बताइए, आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। फिर आपके बारे में कंप्लेन, और फिर आपकी जॉब गई, ठीक है। यानी इन सिंपल वर्ड, आज की डेट में प्रोफेशनल लोग जो है, जो लोग प्रोफेशंस में हैं, ठीक है, और खास तौर से ऐसे प्रोफेशन में जहां पर ग्लोबल मार्केट है, जहां पर आपको ग्लोबली कनेक्ट होना है, ठीक है, तो वहां अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके मुंह में जबान है, वरना आप प्रोफेशनली गूंगे हैं। आई एम सॉरी टू से। देखो, अगर आप सब्जी बेचने वाले हो ना, तो आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है। अगर आपका दूध का धंधा है ना, तो आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप किराना दुकान खोल के बैठे हो अपने घर के बाहर, तो आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आईटी फील्ड में आगे जाना है, आपको पूरे दुनिया से कनेक्ट होना है, आपको अपना करियर ग्रोथ ऐसा रॉकेट की तरह चाहिए, सो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज विल हेल्प यू टू गो वर्टिकल ग्रोथ, ठीक है।
हाँ, लेकिन अगर आपका इरादा चाय की होटल खोल के बैठनी है ना, तो आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है, हिंदी बोल के भी चाय बिकती है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश लगेगी आपको आपके आईटी प्रोफेशन में, ठीक है। चलो, अब बाकी अदर स्किल्स की जरूरत क्यों है, यानी प्रेजेंटेशन क्यों चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, आप अभी तक जिस इन्वायरमेंट में थे, उस इन्वायरमेंट में जो काम अभी तक आप करते आए हो वो ठीक ठाक कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अब जब नए इन्वायरमेंट में जाओगे, नए इन्वायरमेंट की नई रिक्वायरमेंट है, नए चैलेंजेस है, इसलिए आपको नए स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। आपके आईटी स्किल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, ताकि आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ठीक से मैनेज कर सको, कॉन्फिडेंट रह सको, अच्छे से कम्युनिकेट कर सको, अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, किसी भी क्लाइंट की बात को समझ सको, उसको रिस्पॉन्स कर सको, टीम में काम कर सको, टीम वर्क आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, बदलते इन्वायरमेंट के साथ आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार भी होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपने बिहेवियर में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तभी आपका ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जो ये बताते हैं कि क्यों सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज अगर आप एक आईटी कंपनी चला रहे हो, ठीक है, आप एक आईटी कंपनी चला रहे हो और मैं एक कैंडिडेट के तौर पे इंटरव्यू को आया, ठीक है। देखिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपके क्लाइंट को हैंडल कर सके, ठीक है। अब क्लाइंट को हैंडल कर सके मतलब कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले आईटी की नॉलेज, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनल स्किल्स, ठीक है। अगर ये 4 क्वालिटीज आपके अंदर है तो मैं आपको हायर करूंगा। मुझे कुछ लेना देना नहीं है आपका सरनेम क्या है, आप कौन से स्कूल से पढ़े हो, आपका कॉलेज में कितना परसेंटेज था, आपने यूनिवर्सिटी में कितना टॉप किया, आपने स्पोर्ट्स में कितने मेडल जीते, आपके वालिद साहब कौन है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं एक रिक्रूटर हूं, अगर मैं एक आईटी कंपनी का ओनर हूं, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या तुम मेरे क्लाइंट को हैंडल करने के काबिल हो। अगर हो तो वेलकम, और अगर नहीं हो तो फिर तुम मेरे सगे भाई भी हो तो मैं तुमको नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस देखना है। मुझे ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो मेरे बिजनेस को हैंडल कर सके, मेरे बिजनेस को आगे ले जा सके, और ये वही कैंडिडेट कर सकता है जिसके पास आईटी स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक है। चलिए, होप यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। क्लियर है सबको? चलिए, अब ये ट्रेनिंग हम कैसे करने वाले हैं, अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी रोशनी डालता हूं कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग कैसे होने वाली है, ठीक है। अब उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ना एक पीपीटी दिखा देता हूं यहाँ पे कि कैसे कम्युनिकेशन मैटर करता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको दिखाता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। एक छोटा सा पीपीटी मैं आपको दिखा देता हूं। सर, आर यू एबल टू शेयर? यस, आई एम शेयरिंग इट। मतलब अगर शेयरिंग का बटन नहीं आ रहा हो तो मुझे आपको होस्ट बनाना पड़ेगा। आ गया? कैन यू सी द स्क्रीन? यस यस यस, प्लीज कंटिन्यू। चलिए, डज इज फातिमा मैम प्रेजेंट हियर? मुझे नाम दिख रहा है लिस्ट में। फातिमा मैम, अगर आप प्रेजेंट हो तो अनम्यूट करके एक बार हमें बात कर लें। आई गेस शी इज नॉट देयर। ओके। मैम है यस आप? मैम। यस मैम। आप खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। I guess she's somebody else. She's not our Fatima ma'am. We are looking out for Amreen ma'am. Amreen Fatima. सर, आप कंटिन्यू करिए, मैं मैम से फोन पे कनेक्ट होती हूँ। श्योर श्योर श्योर। तो देखिए, करियर, है ना, विल टॉक अबाउट करियर, ठीक है। देखिए, जब भी बात करियर की होती है ना, तो यहाँ करियर सिर्फ करियर नहीं होता है, करियर के साथ
जो जिस प्रोफेशन में आप हो, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, उसके साथ आपको फैमिली भी बैलेंस करनी है, सोसाइटी भी बैलेंस करनी है, ठीक है, और आपके जो भी रिलेशंस है, आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, इन सबको साथ लेके चलना, ये होता है करियर, ठीक है। क्योंकि हम एनिमल नहीं है, हम मशीन नहीं है ना। मशीन का काम सिर्फ काम करना है, मशीन की कोई फैमिली नहीं होती है, ठीक है, मशीन की कोई सोसाइटी नहीं है, ठीक है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग काम करने के साथ साथ हमको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी है, ठीक है। तो जब हम इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के काबिल बनते हैं, तभी उसको सक्सेसफुल करियर बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे सक्सेसफुल करियर के लिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किसी को भी अगर अपना करियर सक्सेसफुल बनाना है, उसको ये 3 चीजें डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। एक राइट एटीट्यूड, कुछ स्किल्स और कुछ नॉलेज, ठीक है। तो देखिए आपके केस में अगर मैं बताऊं आपको, तो आप आईटी प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, तो आपको आईटी की नॉलेज चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी आईआरसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से लेने वाले हो, ठीक है। आपको कुछ स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, जैसा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको टीम वर्क स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्किल्स डेवलप करने होंगे, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही प्रोफेशनल एटीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा, जो कि जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उसके लिए फायदेमंद हो, वहां के स्टाफ के लिए फायदेमंद हो, क्लाइंट के लिए फायदेमंद हो। एक बहुत ही प्रोफेशनल और रैशनल एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए सबसे ज्यादा हम नॉलेज पर जोर देते हैं, ठीक है, और सबसे कम हमने कुछ सीखा है तो एटीट्यूड सीखा है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इस कोर्स में ये आपके तीनों एरिया कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नॉलेज तो आपको आईटी के जो कोर्सेज चल रहे हैं उससे मिल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज के जरिए आपकी स्किल डेवलप की जाएगी, ठीक है। और कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल हमारे सेशंस होंगे, उस पर एटीट्यूड की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ये 3 चीजें आपके पास बैलेंस सफिशिएंट क्वांटिटी में है, तो आपका करियर बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों की इंपॉर्टेंस कैसी होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो जॉब मिलती है ना, जो एंट्री मिलती है, वो आपकी नॉलेज की बिना पर मिलती है। वहां पर आप टिकते हो अपने स्किल्स की बिना पर, ठीक है, और आप निकाले जाते हो अपने एटीट्यूड की वजह से। आपका एटीट्यूड सही नहीं है, भले ही आपके पास कितनी नॉलेज हो, भले आपके कितने स्किल्स हो, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड कंपनी के लिए हार्मफुल है, अगर आपका एटीट्यूड क्लाइंट के प्रति रूड है, अगर आपका एटीट्यूड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव है, कंपनी आपको फायर कर देगी। नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए। जो पूरा इन्वायरमेंट खराब करे वैसा कैंडिडेट नहीं चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर ASK, ASK, ठीक है। एंड देयरफॉर आई पुट ASK बिफोर माय नेम। इफ यू गो टू सोशल मीडिया, आप मुझे इसी नाम से जानेंगे, आस परवेज खान। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन आई यूज ASK विथ माय नेम, बिकॉज दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल करियर, ठीक है। चलिए अब हम ये करेंगे कैसे। तो देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बताता हूं कि हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये करेंगे, सबसे पहले जो सबसे कंपलसरी लर्निंग है वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी आपको बिजनेस प्रोफेशनलिज्म भी सिखाया जाएगा, उसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम पहले आपका एक असेसमेंट लेंगे, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट आईटी कोर्सेज के लिए एडमिशन ले रहे हैं, उनका एक असेसमेंट होगा। उस असेसमेंट से हमको पता चलेगा कि आपकी आपकी लैंग्वेज लेवल कितनी है, ठीक है। उसके हिसाब से हम आपको लेवल सजेस्ट करेंगे, ठीक है। और फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, ठीक है। ट्रेनिंग जो होगी इसमें कुछ सेशन, है ना, कुछ सेशन जो है सॉफ्ट स्किल्स के होंगे और ज्यादातर कम्युनिकेशन का होगा, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन एक लेंथी प्रोसेस है, कम्युनिकेशन ओवर द नाइट डेवलप नहीं हो सकता है, ठीक है।
यानी ऐसे नहीं हो सकता कि आज एक बंदे को इंग्लिश नहीं आती हो, कल सुबह उठा नींद में से तो इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश बोलना एक लेंदी प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स रहेगा ये मिनिमम 3 मंथ्स का रहेगा, मिनिमम 3 मंथ्स का। ठीक है, असेसमेंट के बाद हम सजेस्ट करेंगे। ठीक है, किसी के लिए 15 दिन का भी हो सकता है और किसी के लिए 3 महीने का हो सकता है, वो आपके असेसमेंट पे डिपेंड करता है। आपने असेसमेंट में जितना स्कोर किया उसके मुताबिक आपको लेवल सजेस्ट की जाएगी। ठीक है, या तो 15 दिन वाला आप कोर्स करिए या 3 महीने वाला। ठीक है, तो यहां पर 3 महीने तक ये कोर्स चलेगा जिसमें डेली प्रैक्टिस होगी, डेली। ठीक है, आपको एक कंसेप्ट सिखाया जाएगा और आपको उस कंसेप्ट के मुताबिक प्रैक्टिस करनी है। दूसरे दिन आपको दूसरा कंसेप्ट सिखाया जाएगा, आपको उस कंसेप्ट के मुताबिक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। सॉफ्ट स्किल प्लस कम्युनिकेशन स्किल, ये दोनों को मिलाकर एक 3 महीने का हम कोर्स डिजाइन करेंगे, जो आपको आपके इंटरव्यूज में काम आएगा। इंटरव्यूज के बाद अगर आपको जॉब लगती है, आपको अपने स्टाफ मेंबर के साथ बात करते समय काम आएगा, अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते समय काम आएगा, और आपके करियर में जब भी आप ग्रो करोगे, जितनी हायर लेवल जाओगे, उतना अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए आपको। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। आई मस्ट से दैट एवरीबडी शुड डू इट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं कोर्स के बारे में जो मैंने यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन की आपको। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं Yes. रिकॉर्डिंग एंड कर देती हूँ, फिर वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर सेशंस।